नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तेज और मैं मोहित गुलाटी। इस समय मौजूद हूँ कैथल की नई अनाज मंडी में। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चेयरमैन चुनाव की दौड़ में शामिल जो नेता हैं वो भाग दौड़ में लग गए हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं नगर परिषद कैथल के पूर्व चेयरमैन रामनिवास मित्तल जी। सबसे पहले हरियाणा तेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले हरियाणा तेज के सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि छोटे भाई आपने मेरे लिए इंटरव्यू लिया, मैं सबसे पहले आपके सभी सदस्यों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। तो चेयरमैन साहब, नगर निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, बिगुल बज चुका है। आपकी तैयारियां कैसे हैं? हमारी तैयारी तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्यार और शहर का आशीर्वाद से मेरी तैयारी पूरी है। मैंने कल अपने परिवार की और वार्ड की डोर टू डोर जाके मीटिंग ली थी। सारा वार्ड और सारा परिवार बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है। अब तो सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का ही इंतज़ार है कि कब हमें मैदान में उतारे। और सुरजेवाला जी के आशीर्वाद का पूरा अभी इंतजार है। चुनाव की तैयारी आपकी तरफ से शुरू कर दी गई है। देखिए, मैं सबसे पुराना कांग्रेसी हूँ। मुझे उम्मीद है कि चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी मुझे ही मैदान में उतारेंगे। और रही बात तैयारी की, मेरा वार्ड पूरा का पूरा वार्ड मेरे पास कल आया, परसों 2 दिन से आने लग रहा है। कौन सा वार्ड आपका? मेरा 18 वार्ड है और माल टाउन है। मेरा सारे साथी, शहर के सारे साथी हैं। वार्ड तो क्या है, सारे शहर से भी फ़ोन आ रहे हैं, भाई साहब आप तैयारी करो, हम जोर से आप तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। अग्रवाल समाज साथ आपके? अग्रवाल समाज तो है मेरे साथ, तो छत्ती बिरादरी है, समाज तो है ही है। मैं छत्ती बिरादरी का हूँ क्योंकि मैं पहले 5 साल पहले चेयरमैनी कर ली। मेरे ऊपर ये कभी नहीं कह सकता है कि रामनिवास मित्तल एक बिरादरी का है। मैंने 36 की 36 बिरादरियों की धर्मशालाएँ जैसे बीच में लटकी पड़ी हैं। मेरे सपने जो बीच में रुके पड़े हैं, जो मैंने सपने चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी ने मैंने देखे थे, जो 36 बिरादरी की धर्मशालाएँ, सारा शहर का जो क्या है, इस शहर का कोई वाली वारस नहीं रहा। मैं शहर से ही उम्मीद करता हूं कि मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं वो जो पिछले विकास के जो पहिया रुका पड़ा है उसको पूर्ण रूप से पूरी तेज से चलाएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हो? जैसे कि आप चेयरमैन भी रहे, आपके चेयरमैन के बाद जगह लगातार जो कुर्सी रही चेयरमैन की कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आई आपके बाद, उसके बाद से जब भाजपा के प्रत्याशी भी जीते, उसके बाद उप वाइस चेयरमैन को भी कार्यभार मिला, उसके बाद से लगातार जो चेयरमैन की कुर्सी डगमगाती रही। आप किन मुद्दों को लेकर दोबारा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए दोस्त, अगर कोई किसी से भेदभाव रखेगा कोई एमसी, मेरे अंदर क्या थी, मैंने 5 के 5 साल चेयरमैनी चलाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला के आशीर्वाद से मेरा बॉस एक ही बात कहता है, सबको 31 के 31 वार्ड अपना परिवार है और सारा शहर में पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं देखा ये विनेलो का, ये बीजेपी का, ये इसका है। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ 31 वार्ड का विकास किया है। 31 के 31 वार्ड के एमसी मेरे साथ थे। आज वो सारे के सारे दोस्त, जो पुराने भी नए एमसी भी, मेरा पूर्ण रूप से मेरे पास फ़ोन आते हैं एक मिनट में, कहते हैं भाई साहब आप आओ, हम वार्ड में और आपका पूरा अच्छी तरह से प्रोग्राम करेंगे, सारा करेंगे। मैंने कहा भाई साहब, मैं इतना लोगों का प्यार और इतनी चीज़ देखते हुए मैं कहूँ ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा, जो लोगों का इतना उत्सव है। तो रही बात विकास की, मैं 31 के 31 वार्डों में पूर्ण रूप से दोबारा विकास करूँगा। जो काम जहाँ भी रुके पड़े हैं, मैं एक भी ईंट नहीं लगी है बीजेपी वाले पे, तो एक ईंट नहीं लगाई थी। 2016 के 15 के बाद आज शहर में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। मैं भगवान और जनता का आशीर्वाद से अगर मिला तो पूर्ण रूप से वही विकास कार्य पूर्ण रूप से तेज़ गति से चलेंगे। आपका चुनाव की जो टक्कर आप किसे मानते हो? भाजपा की वो हालत हो रही है, एक अनार 100 बीमार, यानी भाजपा की जो टिकट मांगने वाले 100 दावेदार इस समय चुनावी मैदान में। आपको बता दें, भाजपा की जो टिकट मांग रहे हैं वो कोई ना कोई नेता, हर कोई कहता है भी मुझे भाजपा की टिकट मिले। यानी भाजपा की स्थिति अगर बात करें तो एक अनार 100 बीमार जैसी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी राम प्रताप गुप्ता इसका भी हम कह रहे हैं, अभी हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो किससे टक्कर लगती है आपको? मेरी किसी से टक्कर नहीं है। ये कोई, मैं कहूँ, मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं परमात्मा से डर के बात कहता हूँ। कोई लोग तो कह देते हैं मैं उनको 11 बजे ला दूंगा, 10 बजे आ रहूँगा। मैं क्यों रहूँगा? हराने वाली शहर की जनता है। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि शहर की जनता का पूर्ण तौर से मुझे विश्वास, मतलब आशीर्वाद मिलेगा और बड़ी अच्छी मार्जिन से मेरे रणदीप सुरजेवाला को ये सीट निकाल के उनकी झोली में डालता हूँ। तो अंदर की गुपचुप तैयारियाँ कैसी चल रही है चुनाव की? कहीं ना कहीं सभी जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं गुपचुप तरीके से भी, कहीं ना कहीं भी किस तरह वोटरों को लुभाना। आपकी कैसी तैयारी है अभी? मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैं तो सीधा पब्लिक स्कूटी उठाता हूँ, सुबह हर पब्लिक के बीच में जाता हूँ। मेरी ना तो कोई गुपचुप होती, मैं तो बिल्कुल वार्ड में डोर टू डोर चल रहा हूँ अभी। उसके बाद शहर में चलूँगा, मेरी कोई गुपचुप नहीं है। मैं तो बड़ा सीधा और सादा आदमी हूँ। सारे लोगों को पता है रामनिवास मित्तल बिल्कुल भाई आम आदमी है और उसको 24 घंटे मेरे लिए, मैं उनके लिए तैयार हूँ।
मेरे चेयरमैन चुनाव को लेकर चुनौतियां, कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सफाई व्यवस्था कई लगातार जो पिछली बार जो आपके सामने मुद्दा उठा, सफाई व्यवस्था इस समय नगर परिषद का मुख्य काम है, या जो पानी है, लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को जो तरस रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई साहब। आपने देखा है, मैं तो जो रात को भी सफाई कराता था, जो मेरे पास 80 स्वीपर रात को सफाई करते थे, जो सुबह मार्केट खुलती थी बिल्कुल साफ सड़कें चनाचन मिलती थी, वो सारी व्यवस्था इन दोनों बीजेपी वालों ने ख़राब कर दी है। और रही मेरे 250-300 स्वीपर मैंने कमेटी के अंदर लगाए थे, इन 30 बीजेपी वालों ने सारे हटा दिए। वो सारे की सारा दोबारा भर्ती करेंगे, सारे की सारे दोबारा भर्ती करके सफाई व्यवस्था ऐसी कर देंगे, परमात्मा लाइटों से वो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पानी की व्यवस्था हो कोई भी हो, 24 घंटे उसकी मतलब पूरी करें। कांग्रेस के भी कई ऐसे दावेदार हैं जो रणदीप सुरजेवाला के आशीर्वाद के इंतजार में हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है भी जो कांग्रेस के भी कई उम्मीदवार वो भी रणदीप सुरजेवाला से आशीर्वाद मांग रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं हमें इस बार टिकट मिल जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसके बारे में तो एक ही बात है, हमारा तो बॉस एक ही है। अगर किसी को भी कहे, मेरे को नहीं, अगर रामनिवास मित्र को देना है, अगर किसी भी साथी को रणदीप सुरजेवाला लड़ाएंगे, हम उसके साथ चलेंगे। आपकी तैयारी पूरी है? मेरी तैयारी पूरी है, मुझे विश्वास है कि चौधरी रणदीप सुरजेवाला मुझे मैदान में उतारेंगे, लेकिन जिस भी साथी को उतारेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस बार। हमारे कोई बीजेपी वाले की तरह नहीं मेरे को चाहिए, जिसको भी वो देंगे बिल्कुल रेडी है। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? जनता के विकास जो पीछे काम रुके पड़े हैं, जैसे आपने पता सारी सस्ता की धर्मशाला, पार्कों का क्या हाल है, सीवरेजों का शहर में क्या हाल है, लाइटों का क्या हाल है, किस किस मुद्दे के लिए करें। मेरे पास आते हैं, भाई साहब मेरे को मौका दो, उन्होंने जी आपको मौका क्या, आपको तो परमात्मा और शहरवासी बड़े याद कर रहे हैं, मैं तो बड़े जल्दी ही आपको मतलब इस कुर्सी बिठाएंगे और वही काम जो पीछे रुके पड़े सारे के सारे कराएंगे। तो सुरजेवाला जी के कानों तक बात पहुँचा दे भी, कहीं ना कहीं भी आशीर्वाद मिल जाए। वो रणदीप सुरजेवाला जी के पहुँचाने की जरूरत नहीं है, बड़े सियाने हैं, उनको हर बात का पता है, कौन आदमी किसा कैसा काम कर रहा है फील्ड के ऊपर। वो फील्ड वाले आदमी के साथ हैं, वो सिर्फ एसी में बैठने वाले के साथ नहीं है। वो तो कहते हैं मेरा वर्क भाई, मेरा साथी काम पब्लिक के बीच में जाके काम करे, उसको पसंद करते हैं, बातों वाले के साथ वो पसंद नहीं करते। तो पब्लिक के जो चुनावी मैदान है, तो पब्लिक के बीच में दिखोगे या फ्लैक्स बोर्डों में दिखोगे? क्योंकि कई नेता क्या कर रहे हैं, फ्लैक्स बोर्डों पे चुनाव प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे। नहीं, हम तो पब्लिक के दिलों में हैं, फ्लैक्सों में नहीं है, पब्लिक के दिल के अंदर है। और परमात्मा और पब्लिक का आशीर्वाद मिलेगा, आप जैसे छोटे भाइयों का प्यार मिलेगा, दोबारा पूर्ण रूप से जो शहर के विकास कार्य रुके पड़े हैं उनको पूरी तरह से मतलब सुचारू रूप से चलाएंगे। तो आप देख सकते हो, ये हैं पूर्व चेयरमैन रामनिवास मित्तल, जिनका कहना है कि इस बार की भी जो चुनावी तैयारी है उन्होंने शुरू कर दी है। रणदीप सुरजेवाला के आशीर्वाद से वह दोबारा कह रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल कांग्रेस की टिकट किस उम्मीदवार को मिलती है यह देखना भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इनका नगर परिषद चुनाव को लेकर रामनिवास मित्तल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। विकास के मुद्दों को लेकर इनका कहना है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं हरियाणा तेज, खबर को आप ज़रूर शेयर करें।